हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेस। तो आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन का फाइनल ईयर का सेकंड पेपर है, ठीक है, जो कि यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा कंडक्ट कराया गया है। ये आने वाले एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन लैब टेक्नीशियन के छात्र हैं वो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। पेपर पैटर्न आपका सेम वही है। सब्जेक्ट क्या है सेकंड पेपर का? डिजीज ऑफ हिमेटोलॉजी एंड प्रोसेस ऑफ ब्लड बैंकिंग, ठीक है। सब्जेक्ट आपका यही रहेगा, ठीक। चलिए देखते हैं हम सेक्शन ई में मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है लीवर सिरोसिस इज मोस्ट कॉमनली ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शन वाई, यानी कि जो आपका लीवर सिरोसिस है प्रायः किस संक्रमण की जटिलता से होती है, ठीक। किस संक्रमण की जटिलता होती है? ऑप्शन नंबर ये है हेपेटाइटिस ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी है हेपेटाइटिस बी वायरस, ऑप्शन नंबर सी है हेपेटाइटिस सी वायरस, ऑप्शन नंबर डी है हेपेटाइटिस डी वायरस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। जो आपका लीवर सिरोसिस है वो प्रायः हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण जटिलता होती है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन डिफिशेंसी ऑफ B12 एंड फोलिक एसिड काज, यानी कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से कौन सी एनीमिया होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी है हीमोलाइटिक एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी है स्फेरोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। तो 1.2 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यानी कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, ये आपको याद रखना है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक। 1.3 वाला क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है ये पेशेंट हु हैड बीन ट्रांसफ्यूज ब्लड डेवलप्स चिल्स एंड फीवर ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन व्हाट शुड नॉट बी डन, यानी कि रक्त संक्रमण के दौरान रोगी को ठंड और बुखार होता है, क्या नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ये है यूरिन सैंपल टू बी टेकन, ऑप्शन नंबर बी है रिकॉर्ड्स टू बी चेक्ड एंड इफ करेक्ट ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंटिन्यूड, ऑप्शन नंबर सी है स्टॉप ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन नंबर डी है पेशेंट शुड बी मॉनिटर्ड क्लोजली, यानी कि रोगी की निगरानी करना, ठीक है। तो 1.3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ब्लड संक्रमण के दौरान रोगी को ठंड और बुखार होती है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें रिकॉर्ड की जांच कर सही होने पर संक्रमण जारी रखना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.4 वाला क्वेश्चन क्या है। होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन शोज ये हीमोग्लोबिन इंक्रीजमेंट ऑफ, यानी कि पूर्ण रक्त संक्रमण से हीमोग्लोबिन कितना बनता है, ठीक है। पूर्ण रक्त से हमारा हीमोग्लोबिन कितना बनता है? ऑप्शन नंबर ये है 0.5 ग्राम परसेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है 1 ग्राम परसेंट, ऑप्शन नंबर सी है 1.5 ग्राम परसेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है 2 ग्राम परसेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1.4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा 1 GM%। अब हम आते हैं 1.5 वाला क्वेश्चन देखते हैं। काज फॉर पॉलीसाइथीमिया इज, यानी कि पॉलीसाइथीमिया का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ये है आइडियोपैथिक, बी है कैंसर, सी है एनीमिया, डी है जेनेटिक, ठीक है। तो 1.5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई ये करेक्ट हो जाए। जो आपका पॉलीसाइथीमिया है इसका कारण क्या है? अज्ञात पेशेंट, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 वाला क्वेश्चन आपका क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स होता है, ठीक। तो हम देखते हैं 2.1 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्री डिपोजिट स्टोरेज इज ए पार्ट ऑफ ऑटोलोगस डोनेशन, यानी कि प्री डिपोजिट भंडारण ऑटोलोगस दान का भाग है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, ये आपका ट्रू हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है जीहोवा विटनेस रक्त संक्रमण स्वीकार नहीं करते हैं, यानी कि जीहोवा विटनेस डू नॉट एक्सेप्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। 2.2 का क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। 2.3 देखते हैं। होल ब्लड इज मोर इफेक्टिव देन पैक्ड रेड ब्लड सेल, यानी कि पूर्ण रक्त पैक की गई लाल रक्त कोशिकाओं से अधिक प्रभावी होती है, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा,
क्योंकि ये अधिक प्रभावी नहीं होती है, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2.4 देखते हैं। द प्लेटलेट्स आर मोर सस्टेबल टू बैक्टीरियल कंटामिनेशन एज कम्पेयर टू अदर ब्लड कंपोनेंट्स, यानी कि प्लेटलेट्स अन्य घटकों की तुलना में बैक्टीरिया संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। 2.4 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। याद रखना, अच्छे से क्वेश्चन देख के करना, ठीक। 2.4 ट्रू। 2.5 देखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इन ब्लड बैंकिंग शुड बी डन इन 4% ऑफ ऑल यूनिट्स कलेक्टेड इन ए मंथ, यानी कि ब्लड बैंकिंग में गुणवत्ता नियंत्रण माह में एकत्रित कुल यूनिट्स के 4% पर किया जाता है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ट्रू हो जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं सेक्शन 3 में, फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन। 3.1 का पहला क्वेश्चन ही देखिए क्या है। 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, रक्त का पुनर्निर्माण क्या होता है, क्या हो जाएगा, रक्त का पुनर्निर्माण यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लड इज डन फॉर, क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वालिटी कंट्रोल इज डन ऑन ये मिनिमम ऑफ, क्या हो जाएगा, इसमें क्या भरा जाएगा, 4%, इसमें क्या भरा जाएगा, 4% यूनिट इन एनी ब्लड बैंक एवरी मंथ, ठीक है। अब 3.3 वाला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। गॉज ऑफ निडल यूज इन ब्लड बैंक इज ऑफ, यानी कि कितने गेज की सुई यूज की जाती है ब्लड बैंक में, तो वो आपका क्या होता है, 16 गेज। कितना, 16 गेज, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 16 गेज। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सैगम स्टैंड फॉर, सैगम का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, सलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटोल, ठीक है। सैगम का पूरा नाम क्या होता है, सलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटोल होता है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। BCSU स्टैंड फॉर, BCSU का पूरा नाम क्या है, ब्लड कंपोनेंट सिप्रेशन यूनिट, ठीक है। BCSU का पूरा नाम क्या है, ब्लड कंपोनेंट सिप्रेशन यूनिट। अब हम आते हैं शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, ठीक, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक। चलिए देखते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है 4.1 का, प्रिपरेशन ऑफ क्रायोप्रेस्पिरेट क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले हेडिंग डालेंगे कॉपी में, क्रायोप्रेस्पिरेट यानी कि क्या है, क्रायोप्रेस्पिरेट प्लाज्मा को तेज़ी से जमा कर धीरे धीरे क्या करता है, इसका अच्छा टेम्परेचर बताइए। क्रायोप्रेस्पिरेट का जो टेम्परेचर होता है 1 to 6 डिग्री पर क्या करता है, पिघलाया जाता है। जो प्लाज्मा होता है उनको जमा कर 1 से 6 डिग्री पर पिघलाया जाता है और जमे हुए प्लाज्मा को एकत्र कर फिर से जमाया जाता है। इसमें क्या होता है, फैक्टर होता है, ठीक, फाइब्रिनोजिन व वान विलेम्ब्रांड फैक्टर होता है। इतना ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जिन लोगों को पता है वो अपना रिवीजन कर लेंगे। क्रायोप्रेस्पिरेट। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, एनीमिया का क्लासिफिकेशन, कौन कौन से एनीमिया हैं। MCV के आधार पर एनीमिया कौन कौन से एनीमिया हैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, नामोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। जो आपका माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है वो आयरन की कमी से होता है। नॉम्ब्रोसाइटिक एनीमिया तीव्र रक्त स्राव हानि के कारण होता है। माइक्रोसाइटिक विटामिन B12 की कमी से होता है। 4.3 क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में लिखना है, ठीक है, कि संक्रमण क्या होता है इसके बारे में लिख देना है। 4.4 मलेरिया के बारे में लिखना है। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। इसके लक्षण क्या है, बुखार, ठंड लगना, ठीक है।
4.5 क्वेश्चन क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में लिखना है। ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है, WBC की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है इमीडिएट स्पिन क्रॉस मैच के बारे में लिखना है, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन से पहले ये अवयव जांचने के लिए किया जाता है, डोनर की RBC को प्राप्त करता है, यानी कि जो आपका डोनर को सीरम से मिलाया जाता है। अब हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉन्ग में पहला क्वेश्चन है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ब्लड डोनर्स, यानी कि जो आपका क्या है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एज आपका मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 65। जो आप वज़न है वो मिनिमम कितना होना चाहिए 45 kg, या आप 50 kg मान सकते हैं। हीमोग्लोबिन 12.5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको कोई बीमारी नहीं होना चाहिए जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस, नो हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस, ठीक, कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, डिफाइन ल्यूकेमिया, डिस्क्राइब पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर। ल्यूकेमिया के बारे में लिखना है, इसका डिफिनीसन लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, राइट इन डिटेल अबाउट द प्लेटलेट डिसऑर्डर, डिस्क्राइब कॉज एंड क्लिनिकल फीचर, ठीक है। प्लेटलेट विकारों के बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, डिटेल ऑफ स्टेलाइजेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक एंड प्रैक्टिस यूज इन ब्लड बैंक, ठीक है। स्टेलाइजेशन हम पहले से पढ़ा रखे हैं, वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। 5.5 क्वेश्चन क्या है, राइट इन डिटेल ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ब्लीडिंग एंड कोगुलेशन सिस्टम, ये लिखना है, ठीक। इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में और शॉर्ट में मिला के पूछे जाते हैं। राइट इन डिटेल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स इन ब्लड बैंक, ठीक है। तो लॉन्ग में इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से बढ़िया से रीड करके फिर पेपर में आप बैठिएगा पॉजिटिव माइंड के साथ, ठीक। मैं आशा करता हूँ कि ये आप पढ़ लीजिएगा तो पेपर में ये सब क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।